Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग को यूआई बनाना है पहले ना। Yes, sir. सर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में जो कैंटीन होते हैं या फिर जो भी सर जहाँ पे कैंटीन या फिर कोई भी जहाँ पे सर यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है सर हम्म। सर वहाँ मतलब मेनली तो सर मेरा फोकस है सर कैंटीन का सर स्कूल एंड कॉलेजेस का कैंटीन। सर मेरा मतलब सर एक आइडिया कि क्यों ना सर एक ऐसा मतलब सिस्टम्स प्रोवाइड किया जाए मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम्म जहाँ पे मतलब सर उन्हें उनके मतलब जो एडमिशन रजिस्टर्ड यूनिक आईडी मिलती है ना सर स्कूल का रोल नंबर के थ्रू या फिर हम्म। मतलब कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी आईडी हाँ हाँ। तो सर उसके थ्रू मतलब पेमेंट किया जाए मतलब उनका एक अकाउंट क्रिएट होगा कैंटीन में कैंटीन के उस मतलब जो भी एप्लीकेशन है हम्म और सर फिर उनको मतलब रिचार्ज करना पड़ेगा मंथली हो वीकली हो हम्म और वो बस मतलब और जो भी वो सामान ले वो ले ले हम्म परचेज कर ले हम्म। और बिल करने के लिए जाए ना तो सर उनके मतलब आईडी कार्ड पे एक बार कोड होगा या जो भी कोड हो हाँ हाँ। उनको स्कैन करे तो उनका बिल जनरेट हो जाए और जैसे ही सर उनका बिल जनरेट होगा तो उनके मतलब अकाउंट से ना उतना क्रेडिट अपने आप मतलब रिड्यूस हो जाए सर। और अगर यूनिक और आईडी कार्ड नहीं है पास में तो मोबाइल हम्म के थ्रू करे और मोबाइल में ऑथेंटिकेशन रहेगा ओटीपी का तो हम्म जैसे ही सर वो सक्सेस होगा तो फिर मतलब अकाउंट से मतलब वो क्रेडिट कर जाए सो डैट कि फिर वो मतलब क्यूआर कोड मतलब स्कैन ना करना पड़े फिर अमाउंट डालना ना पड़े और फिर ट्रांजेक्शन के लिए वेट ना करना पड़े। तो सर ऐसा मतलब ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो पॉसिबल क्यों नहीं? पॉसिबल तो आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब सर ये आइडिया मतलब फिजिबल रहेगा सर प्रोजेक्ट के लिए। ये जैसे अब धीरे धीरे तो इसका फिजिबिलिटी कम होते जा रहा है एक्चुअली, जैसे जितना ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम वगैरह होते जा रहा है ना, तो यस उसके सर। बाद में मतलब कोई अपना ऐप से ये सब झमेला लेना नहीं चाह रहा है जनरली। जैसे देखिए अभी ये। होगा तो सर यूपीआई से ही सर लेकिन हाँ। मतलब वो स्कैन का एक मतलब जो है ना स्टेप सर उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं जैसे कि वो रिचार्ज तो करेंगे मतलब अपने हम्म यूपीआई से ही। हाँ सर हम्म वो तो रिचार्ज उनको मतलब मान लेते हैं कि 300 का उन्होंने रिचार्ज कर दिया उनके अकाउंट हम्म में 300 क्रेडिट हो गया और वो कैंटीन के पास है वो अकाउंट हम्म मतलब जो कॉलेज का कैंटीन है या जो एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है हम्म और वो उस आईडी से मतलब वो पर्टिकुलरली मतलब वो रिड्यूस होते चले तो सर मतलब जो बिल ऐसे भी तो बिल हम लोग लेते ही हैं सर कैफेज में या सब जगह हम्म। अगर लेना हो तो सर तो जैसे ही वो बिल जनरेट होगा वो अमाउंट बस रिस्पेक्टिव अकाउंट से कट जाए एट अ टाइम। अब देखिए, होने को हो सकता है, लेकिन वो अब मतलब ये जो सिस्टम है कितना सक्सेसफुल होगा वो उसके ऊपर डाउट है। बिकॉज देखिए अभी जैसे आप पेमेंट के लिए फोन पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, या पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो आजकल हम लोग बहुत कम क्या है ना कि पेटीएम या फोन पे का वॉलेट में पैसा रख रहे हैं। देखिए वो दो टाइप से काम करता है ना वो सब। जैसे एक यस तरह सर। से वो सब एक तो यूपीआई ऐप अकाउंट। की तरह भी काम कर रहा है और एक वॉलेट से भी काम कर रहा है। बट ये वॉलेट यस में हम सर। कितना पैसा रख रहे हैं आजकल? तो वॉलेट में नहीं रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। नो सर। आजकल इसको कोई रिचार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब किसी को ऑफर्स वगैरह बहुत पता है, ठीक है, तो यस वो सर। यूज करता होगा, ठीक है। नो वन इज रिचार्जिंग वॉलेट, ठीक है। मैं भी नहीं रख रहा हूँ वॉलेट में, पैसा ही नहीं रख रहा हूँ मैं भी, है ना, ठीक है अभी। तो क्योंकि यस सब सर। यूपीआई से काम हो जा रहा है, तो लगभग लगभग हम लोग यूपीआई से कर रहे हैं वहां पे भी, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब इतना बड़ा बड़ा कंपनी का वॉलेट, क्योंकि वो वॉलेट ही होगा एक्चुअली में, है ना, छोटा सा एक वॉलेट आप मेंटेन कीजिएगा उस ऐप के अंदर में, ठीक यस है। सर। और वो वॉलेट रिचार्ज कर देना होगा और उसके बाद में क्या होगा, उसी से पैसा आपका कटते रहेगा जो भी आप वहां पे कीजिएगा, तो है ना। तो अब उसमें यस सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो वॉलेट कहीं और यूज नहीं होगा, वो सिर्फ यूज होगा तो उसे कैंटीन में यूज होगा, दूसरा जगह यूज नहीं होगा वॉलेट, है ना। ये प्रॉब्लम होगा सबसे यस सर। बड़ा। तो यस सर। इसीलिए वो यूपीआई वगैरह ज्यादा पॉपुलर है कि अगर पैसा आपका, जैसे अभी क्या है कि ये पेटीएम इज समथिंग जो लगभग लगभग सब जगह इस्तेमाल होता है वॉलेट की, अगर हम बात करें तो, है ना। बट यस सर। बाकी का अगर है, अब फोन पे भी मैंने उतना नहीं देखा हुआ है, या बाकी का मैंने उतना नहीं देखा हुआ है। बाकी का क्या है, ज्यादातर वही है, यूपीआई सिस्टम पे ही चलता है, जो ऑल इन वन क्यूआर कोड होता है वो तो यूपीआई है। ठीक है, कि आपके पास अगर यस सर। बैंक का यस पैसा सर। है तो फिर पैसा कटेगा वहां से, मतलब वो इससे नहीं कटता है कभी भी, वॉलेट इस सबसे नहीं कटता है। बट पेटीएम का अच्छा है, पेटीएम का ज्यादातर क्या है, मतलब वॉलेट से भी कटता है, आप यूपीआई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सारा उसमें सुविधा रहता है, ठीक है। तो अब जैसे मोबीक्विक है फॉर एग्जांपल, है ना। अब मोबीक्विक का पेमेंट्स कहीं पे भी एक्सेप्टेड नहीं एक्चुअली में, वो सिर्फ ऑनलाइन को छोड़ के, है ना। ऑनलाइन में आप पेमेंट कर सकते हैं, तो उसका वॉलेट में पैसा रखना तो बेकार है।
यस ठीक सर। है। और एक चीज, अगर आप वॉलेट में पैसा रखते हैं तो कोई ब्याज मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। नो सर। ठीक है, लेकिन अगर बैंक में पैसा रहता है तो कुछ भी 1 रुपए मिलेगा तो मिलता तो है ना। ठीक है, यस समथिंग यू सर। गेट बैक, है ना। ठीक है। तो अब जैसे कुछ पैसा है आपके पास में और क्वार्टरली अगर आपका एसएमएस का वो 15-17 रुपए कटता है, जो एटलीस्ट अगर उतना भी रिकवर हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, कि वो पैसा यस तो सर। पॉकेट से नहीं जाएगा, साल में आपका डेबिट कार्ड का कुछ ना कुछ काट लेता है वो लोग 100-150 रुपया। ठीक है, वो पैसा मेरा रिकवर हो जाए तो कोई तब अच्छा होगा ना एटलीस्ट, कि हमको पॉकेट से कोई चार्जेस नहीं देना पड़े, कि जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है वहां पे अकाउंट में, वहीं से ये जो चार्जेस है सब मेकअप होता रहे एटलीस्ट। ठीक है, तो दैट विल बी नाइस, दैट विल बी गुड एक्चुअली। ठीक है, तो लेकिन वॉलेट में रखने से ये सब कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब उसका ये सॉफ्टवेयर का फिजिबिलिटी उतना नहीं लग रहा है एक्चुअली, है ना। ठीक है, यस सर। तो ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा जैसे बिलिंग होगा, वो बिलिंग में आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए तो दैट विल बी मच बेटर। अब उसको और सिमलेस बनाना है एक्चुअली में। ठीक है, उसको और सिमलेस यस बनाने से सर। अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, यस सर। तो ऐसा ये नहीं कि नहीं बन सकता है, बट हाँ इसको जैसे कि अब ये अभी तो इधर 2-3 साल से तो हम लोग कहीं निकले भी नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिनेरियो राइट नाउ वी डोंट नो। तो लेकिन जैसे यस सर। पहले हम लोग जाते थे तो जितना भी ये सब होता था ना, जो फूड कोर्ट वगैरह होता था मॉल्स वगैरह में, तो उसमें आप देखिए, क्योंकि अभी जो मुजफ्फरपुर में हमारा ये फूड कोर्ट बनाया हुआ है तो वो तो एक तरह से बेकार है, मतलब वो चल थोड़े ना वैसे ढंग से। नो सर। वहां तो आप कैश पेमेंट ही करते हैं, कार्ड पेमेंट, मतलब जैसे फूड कोर्ट का सिस्टम तो यही है कि आपको एक कार्ड देता है वो लोग ना, अपना कार्ड देता है, जो सिस्टम अभी आप बता रहे थे सेम चीज है ना, कि वो लोग यस अपना सर। कार्ड दे देता है, अगर आप चाहे तो उस कार्ड को रिटेन करके रख सकते हैं अपने पास में, है ना। ठीक है, और टेम्पररी वो लोग एक कार्ड देता है, और उस कार्ड के अंदर बैलेंस होता है। अभी भी अगर ये फूड कोर्ट का बिल आप देखिएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि कार्ड से ही पेमेंट होता है उसमें, मतलब वो कैश से जनरली पेमेंट नहीं होता है उसके अंदर में। तो जब आप कैश देते हैं वहां पे, पेमेंट करते हैं कैश से, तो क्या होता है कि वो लोग ये अपना कार्ड से पेमेंट कर देता है, और उसमें बैलेंस भी दिखाता है, उसमें 1 लाख 1.5 लाख का बैलेंस दिखाता है उस कार्ड के अंदर में, है ना। तो दैट इज हाउ दे डू इट। तो अभी जैसे, क्योंकि पहले मैं जाता था तो वैसे ही होता था, अगर हम लोग जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये कैश हमने जमा कर दिया, अगर कुछ खाना है तो वो हमको कार्ड देता था, बोलता था इसी कार्ड से आप जाके जहाँ पे जो पेमेंट करना है वहां पे कर लीजिए, एंड बाद में जाने के समय जो बैलेंस बचा हुआ आप चाहने से बैलेंस लेके जा सकते हैं। ठीक है, या आप कार्ड रिटेन कर सकते हैं, आपके नाम पे वो इश्यू कर देगा कार्ड, कि अगर आप रेगुलर आते हैं, ठीक है, तो आप उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बैलेंस रहेगा वो कहीं और यूज नहीं होगा, आप वहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब चाहे आप उस कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं और उसमें जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हाँ रेगुलर है तब तो ठीक है, तब तो दैट कार्ड इज फाइन। ठीक है, तब तो ठीक है, कोई इतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा वो। ठीक है, बट अगर रेगुलर नहीं है तब तो फिर मतलब दिक्कत होगा, है ना। जैसे ये बिग बाजार वगैरह में भी एक कार्ड बनता है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि अगर आप 10,000 रुपीज का कार्ड बनाते हैं तो आपको 12,000 13,000 का बेनिफिट मिलता है उसमें ना, मतलब इंस्टेंटली वो 2-3 हजार रुपये आपका बैलेंस हुआ था उस कार्ड का एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो लेकिन उसमें सबसे बड़ा बीमारी क्या है, उसमें बीमारी यही है कि आप सिर्फ उसको यूज कर सकेंगे फ्यूचर ग्रुप के साथ में। ठीक है, दूसरा जगह तो यूज नहीं कर सकेंगे उसको, मतलब बिग बाजार में जाते हैं तभी यूज होगा वो। प्लस आप वो सारा का सारा पैसा एक बार में कभी यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो एडजस्ट होगा पर बिल में 10% कुछ ऐसे करके एडजस्ट होता है वो पैसा, है ना। ठीक है, पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं होगा। तो मतलब आप साल भर शायद शॉपिंग कीजिएगा तब जाके वो पैसा आपका एग्जॉस्ट होगा, मतलब वो जो आपको 2-3 हजार का बेनिफिट मिल रहा है वो अपफ्रंट नहीं, एक बार में नहीं मिल जा रहा है, वो धीरे 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 करके आपको साल भर में रिकवर होगा पैसा, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो वही बहुत सारे कैलकुलेशन करके हमको डिसाइड करना पड़ता था, करना पड़ता है कि फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी बैंक में अगर आप 10,000 रुपये डालिएगा तो 2,000 से 3,000 का आपका बेनिफिट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन करके हम लोग देख सकते हैं आराम से। ठीक है, वी कैन डू यस सर। स्मॉल कैलकुलेशंस एंड वी कैन चेक, है ना, कि यस सर। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपीज हमने अकाउंट में डाला हुआ है। ठीक है, 10,000 रुपीज, और आजकल बैंक 4% ज्यादा कोई ब्याज नहीं देता है। इनफैक्ट मैंने अपना बैंक में देखा, वो शायद 2.9% ब्याज दे रहा है अभी, इतना मतलब 3% भी नहीं दे रहा है, 2.9 तक पहुंच गया लोग, है ना। ठीक है, तो चलिए यस सर। 4% ही मान के चलते हैं, तो इंटू 4/100, है ना। तो अगर ये करके देखते हैं, देखिए आपका साल भर अगर आपने दस चार हजार सौ रुपया रखा तो 400 रुपया मिला। तो अगर कोई आपको 2,000 देता है और ये पैसा मान लीजिए आपको साल भर में यूटिलाइज, क्योंकि देखिए अगर ये आपने साल भर जमा किया तब तो 400 मिलेगा ना, निकाल लीजिएगा तो ना मिलेगा यस वहां सर। से। ठीक है, नो सर। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि आजकल बैंक पे डेली बेसिस पे काम करती है, मतलब डेली बेसिस पे, क्योंकि कंप्यूटर है, आदमी को अपना हाथ से यस थोड़ी सर। कैलकुलेट करना है, तो कंप्यूटर अपने आप क्या करता है, रोज का आपका क्लोजिंग बैलेंस रखता है, और उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से वो आपको ये निकाल के देता है। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट ये सब निकाल के देता है। तो देखिए साल भर 10,000 रखा आपने तो 400 रुपया मिला। अब साल भर भी नहीं रखना होगा वो अमाउंट, आप डिपेंड करता है कितना शॉपिंग करते हैं आप, है ना। ठीक है, तो यस सर। अच्छा खासा शॉपिंग करते हैं तो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब फटाफट वो पैसा आपका निकल जाएगा। तो आपको कितना मिल रहा है, आपको 2,000 रुपये इस पे मिल जा रहा है ब्याज, है ना। ठीक है, विच इज फार मोर बेटर देन दिस। ठीक है,
यस सर। तो क्यों नहीं वो उसमें हम डाल देंगे पैसा, ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा, है ना, ठीक है। और जैसे आप डालते हैं पहला बिल में वो लोग बोलता है कि आप 1,500 से 2,000 रुपया फर्स्ट बिल में ही आपका हम लेस कर देंगे एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से बोलता है ना। तो चलिए, तो वो मतलब वो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो तो हमने पहले ले लिया, ये तो आपको बाद में मिलेगा ना, 1 साल रखने के बाद में पैसा आपको मिलेगा। बट यहाँ तो आपने रिकवर कर लिया, मतलब पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, जो बिल है वो एडजस्ट कर दिया उसने उसमें, है ना, ठीक है। तो इट विल गो लाइक दैट, है ना, इस तरह से जाएगा वो। तो बेनिफिट है, तो क्यों नहीं लेंगे हम लोग वो, है ना। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करके देख लेना पड़ता है कहाँ पे क्या बेनिफिट है नहीं है बोल के, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ कि नॉर्मली मैं रिचार्ज कराता था 589 के इसमें अपना फाइबर में, है ना, ठीक है। तो ये प्लान है 499 का, जीएसटी लगा के 589 हो जाता है, ठीक है। अभी अगर इसका मतलब 6 महीना का हम लोग देखते हैं तो कितना आता है, ठीक है, 589 × 6, तो ये देखिए 3000, ये 534। अब मुझे मिला ऑफर, ठीक है, कि आप 6 महीना का रिचार्ज कराइए, आपको मिल जाएगा 3,004 रुपये में, ठीक है, ये दिया मुझे ऑफर है, ठीक है। तो मेरा कुल बेनिफिट कितना हो गया, मेरा कुल बेनिफिट हो गया 530 रुपीज का। तो बुरा थोड़ी ना है, अगर आप यस सर। 3,000 रुपया को 6 महीना के लिए अकाउंट में डालिए, आपको कभी भी ये मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला है, देखिए, ठीक है। तो यस सर। अगेन 3000 इंटू 4%, और 4% तो दे भी नहीं रहा है मेरा बैंक, बट फिर भी मैं 4% के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सिर्फ 120 रुपये आ रहा है, वो भी साल का मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप डिवाइड बाय 2 कीजिए। तो देखिए, इफ यू कीप दिस मनी इन बैंक यू विल गेट ओनली 60 रुपीज, ठीक है, 60 रुपये आपको मिलता है ना। बट ये पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे, वो ऐसे भी इंटरेस्ट का मुझे हर महीना पैसा देना ही है, ठीक है। तो मैंने उसको 6 महीना का अपफ्रंट फिर दे दिया, ठीक है। तो दे दिया तो क्या हुआ, मुझे उसने 500 रुपीज के आसपास का बेनिफिट दे दिया मुझे ना, कितना 508 का मुझे बेनिफिट, 530 का बेनिफिट दे दिया, देखिए। तो इतना तो कभी भी मुझे बैंक नहीं देगा, ठीक है। यस इनफैक्ट एक तरह से 1 महीना का फ्री हो गया ना मेरा, ठीक है। तो यस सर। 5 महीना का पैसा में मैंने, जैसे 5 मंथ्स का कितना होता है, 589 × 5, है ना। तो देखिए, तो और मैंने पे किया 3000 समथिंग है, ठीक है। तो मतलब लगभग मतलब 1 महीना का मेरा क्या हुआ, हमको फ्री में मिल गया, ठीक है। तो 530 रुपया अगर था, मतलब बचा मेरा, तो 589 होता है ऐसे, तो 50-60 का डिफरेंस है जो भी है। तो देखिए लगभग मेरा 1 महीना क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। तो क्या चाहिए, ठीक है। एंड ये पैसा अगर हम अकाउंट में रखते थे तो कोई बेनिफिट नहीं था, देखिए हमको 60 रुपए से मिलता था, है ना, ठीक है। तो आई एम गेटिंग अ बेटर, ठीक है, थिंग ये है ना। तो वैसे करके अगर फिर आगे मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, फिर मैं ऐसे करके रिचार्ज करा दूंगा उसको, है ना, ठीक है। तो आई डू दैट ओनली, यस है सर। ना। यस सर। चलिए, तो ये चीज है। तो इस तरह से हम लोग क्या सर करना पड़ता है, उसको हाँ बोले बोले। सर उसको जब हम सोचे मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए ना सर, हाँ, तो बेसिकली सर मेरा मतलब वो स्कूल है और ये कॉलेजेस को मैं जो टारगेट कैंटीन कर था रहा वो है हूँ। ना उसमें, हाँ। यस सर, हाँ वहीं ठीक के है, लिए सर। वही हो सकता है, बट सिर्फ उसमें मैंने बोला ना, वही इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है। कि मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन जैसे, लाइक जैसे सर, क्या चीज, सर इम्प्लीमेंटेशन में जैसे सर। मतलब जब ये सॉफ्टवेयर आएगा तो रियली चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, उसमें थोड़ा दिक्कत लग रहा है, बिकॉज ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग, जैसे एग्जांपल मैंने वही दिया ना, कि इतना बड़ा बड़ा यस का सर। एग्जांपल हमने दिया, पेटीएम वगैरह ये सब चीज का, ठीक है। यस सर। तो मतलब ये लोग आपको इसमें ज्यादा वो दे रहा है, यूपीआई पेमेंट्स में ज्यादा आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो कोई बेनिफिट ना दे कोई तो रहा कारण है, होगा, यस सर। कि अभी देखिएगा वॉलेट पे कोई वो नहीं रहता है, ऑफर्स वगैरह जनरली नहीं रहता है, ठीक है। तो बट आप यस सर। देखिएगा कि आप अगर अपना एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं तो कभी कभी उसके लिए बेनिफिट देता है लोग, कुछ कुछ, ठीक है। कुछ यस पांच सर, रुपया कुछ कुछ मिल 5 ही जाता रुपया है। या 2 ही रुपया कैशबैक दे तो कुछ तो मिला ना। ऐसे हम लोग यस अगर सर। बैंक अकाउंट से करते हैं तो वो तो नहीं मिलता है हम लोग को, वो सब नहीं मिलता है, नो सर। ठीक है। तो लेकिन ये नो लोग सर। वॉलेट्स पे अब कोई ऑफर नहीं दे रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये वाला सिस्टम, मतलब आदमी पैसा को ब्लॉक नहीं करना चाह रहा है, कितना भी हो, 50 रुपए क्यों ना हो, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं करना चाह रहा है कोई भी, है ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा यस है। सर। जैसे अभी हम लोग ये यूज करते थे फास्ट टैग, है ना, ये भी वही सेम यस सर। सिस्टम है आपका, ठीक है। तो फास्ट टैग हम लोग यूज कर रहे थे। तो फास्टैग में अभी तक का सुविधा क्या था कि आपको इसके अंदर में प्रीपेड बैलेंस रखना होगा, ठीक है। बट अभी देखिएगा, अब नया नया सब एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास तो एक्सिस बैंक का है फास्टैग, ठीक है, क्योंकि शुरू तो शुरू में डायरेक्ट बैंक्स, अकाउंट से ही हाँ, कट जाना है। हाँ, अब अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो एफ यस ए सर। एस टी फास्ट टैग का यूपीआई करके हो गया, ठीक है ना, यूपीआई से अब होगा, यस सर। ठीक है। तो यूपीआई ये सबसे होगा, ठीक है ना। तो ये तो रिचार्ज लिखा हुआ है, खैर ठीक है, दिस इज रिचार्ज, तो रिचार्ज नहीं, तो कहीं पे दिया हुआ था कि मतलब मैंने पढ़ा हुआ था कि अब मतलब डायरेक्टली वो हो जाएगा, ठीक है। ये तो रिचार्ज के दे रहा है, टॉप अप वगैरह दे रहा है, बट यस इसको सर। भी सीधे सीधे आप वो यूपीआई से भी कटेगा बोल के, ठीक है। भीम यूपीआई, फास्टैग रिचार्ज, रिचार्ज रिचार्ज सब तो रिचार्ज ही दिया हुआ है, सिंपल स्टेप। तो लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ था कि इसका भी क्या होगा, इसका भी यूपीआई से हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है आपको वो करने का, मतलब इसमें बैलेंस रखने का, है ना, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि वो भी पैसा ब्लॉक हो जाता है ना, अभी मेरा, अभी क्योंकि मैं अभी हाईवे ट्रेवल से भी कुछ दिन से कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यस इधर सर। घर भी गया था तो मैं स्कूटर से चला गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से विंटर में मैंने अराउंड 500 का इसमें रिचार्ज कराया था फास्टैग में, वो जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है, तो अभी 500 रुपए तो ब्लॉक थे, ठीक है। एंड आई यस एम सर। नॉट गोइंग टू गेट
सिंगल रुपी बेनिफिट ऑल्सो, जैसे यही पैसा अगर बैंक में रहता था 500, तो 1-2 रुपया तो मिल जाता था ना, ठीक है, यस कुछ सर, तो यस मिलता था। तो लेकिन यस। अब कहीं से भी छोटा सा भी ग्रोथ होता है तो ग्रोथ है वो एक्चुअली, ठीक है। अगर कहीं से आपको, जैसे मैं कभी भी पेट्रोल भराता हूँ आजकल, तो ओनली आई यूज पेटीएम, और कुछ नहीं यूज करता हूँ अभी, ठीक है, बिकॉज पेटीएम पे कुछ कैशबैक मिल जाता है, उसका टाई अप है, ठीक है, पेटीएम का। तो जैसे कल भी मैंने टैंक फुल कराया तो 550 से कुछ ऐसे लगा, ठीक है, उसमें स्कूटर में। तो मुझे 5 रुपया के आसपास में क्या हुआ, कैशबैक मिल गया, ठीक है। तो अब यस कैश सर, पेमेंट करेंगे तो वो नहीं मिलने वाला है हम लोग को कभी भी, ठीक है। यस सर, तो इससे एटलीस्ट क्या हो रहा है, एटलीस्ट वो 5 रुपया तो मेरा वापस आ जा रहा है, ठीक है, कुछ तो मेरा वापस आ जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो अगर जब ऑनलाइन जा रहे तो है ना, ठीक है। तो ये अब बैंक पे पैसा है, तो बैंक पे पैसा है तो एटलीस्ट मेरा मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन हो जा रहा है, बिकॉज एवरी डे आई कैनॉट हैव मनी इन बैंक, ठीक है। हम लोग का बैंक अकाउंट काफी डायनेमिक होता है, ठीक है। तो कभी यस सर, जीरो भी हो जाता है, फिर कभी अमाउंट आता है, ठीक है। तो जितना देर तक लेकिन मेरा अमाउंट रहेगा बैंक में, उतना फायदा होगा, एटलीस्ट मेरा वो मिनिमम बैलेंस का चार्जेस नहीं कटेगा, जो कैलकुलेशन हमने देखा था ना कल, ठीक है, यस कि यस सर, वो वाला मतलब चार्जेस कम से कम क्या हो नहीं कटे उसके लिए, मतलब एटलीस्ट थोड़ा दिन तक तो मुझे कुछ पैसा मेंटेन करके वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर मेरा बैंक में पैसा रहता है, मतलब ये वॉलेट्स में रहेगा तो मुझे फायदा नहीं, बैंक में रहेगा तो एटलीस्ट मेरा मिनिमम बैलेंस का डर खत्म रहता है, ठीक है, कि जितना देर यस रहेगा सर, उतना मुझे वो मिलेगा, मतलब स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है, मेरा बैलेंस मजबूत रहेगा वहां पे ना। एंड नॉट ओनली दैट, मतलब बैंक का जो हमारे बैलेंस है, ठीक है, उससे हम लोग को आगे में कोई क्रेडिट लेना है, मतलब अगर कोई उधार वगैरह भी लेना है तो उसमें बेनिफिट होता है। अगर बैंक में पैसा है तो, वॉलेट में पैसा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई हमारा एक प्राइमरी बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपका बैलेंस थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। नाउ दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग लोन एंड ऑल दो थिंग्स, ठीक है। मान लीजिए आपका पेइंग कैपेबिलिटी है, लेकिन आप दिखा नहीं यस पा रहे हो सर, उसको, है ना, ठीक है। आप आराम से मतलब कोई बड़ा लोन लेके भी पे कर सकते हैं, लेकिन आप उसको दिखा नहीं पा रहे, प्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो तब तो यस सर, गड़बड़ हो जाएगा, तब तो कहाँ वो, मतलब आपको, मतलब आपका कैपेसिटी होते हुए भी आपको मदद नहीं मिलेगा, ठीक है, इट में हैपन है ना। तो इसीलिए मतलब ये थोड़ा सा, ये सब अगर दिमाग लगा के चलेंगे तो अच्छा रहता है चीजें, ठीक है। थोड़ा सा वो इम्प्लीमेंटेशन जो है सर, कि मतलब एक तरह से वॉलेट जैसा हो जा रहा है, उस पर थोड़ा काम हाँ उस मतलब पे थोड़ा सा, उसको। हाँ थोड़ा सा वही बस बात है, ठीक है। और यस अभी सर, का जमाना में जैसे एवरीवन इज फ्रेंडली विद यूपीआई, है ना, खास करके बड़ा बड़ा यस शहर सर, में जाइएगा, जैसे अभी जो आप लोग भी थे वहां पे बैंगलोर में, ठीक है, एंड अदर यस स्टूडेंट्स सर, ऑल्सो जब आ रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि जैसे अब ऑटो हायर करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी जाते हैं यस तो सर, अभी, कुछ ना सर, है ना। कैश तो नहीं था सर हाँ तो कभी सब साथ में। जगह ये सबसे काम चल जा रहा है, एंड ऑब्वियसली बाहर तो वॉलेट नहीं है ना, सब जगह तो वो यूपीआई चल रहा है अभी, ठीक है, यस सर, हर जगह यूपीआई चल रहा है। तो दैट इज वाई क्या हो रहा है कि मतलब ये ज्यादा मतलब अच्छा मतलब ये उससे ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, एंड एवरीवन इज यूज्ड टू, सबसे बड़ा बात है, ठीक है, एवरीवन हम्म। इज यूज्ड टू, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। या मेरा चौक पे जो ये गुपचुप मतलब फुचका वाला जो बैठता है, ठीक है, वो भी अपना यस लगा सर, के रखा है यूपीआई वगैरह ही, ठीक है। तो यस सर, मतलब अभी उससे भी हम लोग खरीदते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, उसको भी यूपीआई कर देते हैं, क्योंकि उसके पास में इसका है, एयरटेल पेमेंट बैंक का है, ठीक नहीं, अमेजोन का है सेट, अमेजोन का, ठीक है। तो ना अमेजोन का तो अपना तो बैंक अकाउंट वगैरह है नहीं, ठीक है। तो नो सर, उसका तो क्या है, उसका तो मतलब यही है, मतलब एक पेमेंट ऐप ही है उसके पास में ना। यस तो अभी, यू, है ना, तो उसका भी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है सिंपली, है ना, ठीक है, बैंक के साथ जुड़ा हुआ है तो यस उसी से काम होता है सारा, है ना। इनफैक्ट मैं यस राशन सर, वाला है वो एयरटेल का रखा हुआ है, ठीक है। तो नाउ एवरीवन डजंट हैव एन एयरटेल सिम, है ना, सबके पास तो एयरटेल का सिम नहीं है कि उसके पास में एयरटेल का पेमेंट बैंक होगा, ठीक है। जी सर, और उसके बाद में मतलब हर कोई वो ऐप यूज भी नहीं करता है। अभी जैसे सक्सेस रेट सही मायना में देखा जाए तो फोन पे का बहुत अच्छा है ना, क्योंकि यस सर, मतलब वो काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है पेटीएम में भी कभी कभी अटक जाता है, कभी कभी मतलब वो पेमेंट बोलता है नहीं हुआ या जो भी है इस तरह से ना, बट फोन पे मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फाइन, ठीक है, काम कर जाता है। तो ये मैं भी मर्चेंट पेमेंट बहुत बार उसी से करता हूँ, ठीक है, बट कुछ कुछ जगह है जैसे वो पेट्रोल पंप वगैरह वहां पे पेटीएम यूज करता हूँ, बिकॉज वो कैशबैक के लिए कुछ कैशबैक मिल जाता है इसलिए, ठीक है। तो यस दैट सर। इज वाई यूज इट, है ना। सर तो इसको डायरेक्टली सब बैंक से इंटर मतलब हाँ कनेक्ट करना वो पड़ेगा करने से सर। अच्छा होगा, एंड सी अभी मेरे ख्याल से छोटा सा बच्चा लोग भी सब ट्राई कर रहा है, तो यस सर, कभी कोशिश किया जा सकता है इसके ऊपर बैठ के, जैसे अभी ये सब जो एप्स वगैरह हम लोग आगे बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोशिश कर सकते हैं कि उस तरह का पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो यस ये सर। सब कोशिश किया जा सकता है, जैसे सर INTEGRA। हाँ जैसे छोटे बच्चों को सर अलाउ नहीं है मतलब मोबाइल ले जाने का सर। हाँ हाँ हाँ। और सर मतलब मतलब अब तो पता नहीं सर 11th एंड 12th का क्या है, लेकिन 10th तक तो हम्म सर शायद अलाउ नहीं है सर। हम्म। और सर कॉलेजेस में से वो ले ही जाते, तो 10th हाँ। तक का सर मतलब ऐसा भी तो इंटीग्रेट कर सकते हैं कि उनके मतलब ये गार्ड जैसे सर उनका जो यूनिक आईडी होगा सर, हम्म। वो तो हमेशा गार्जियन के मोबाइल नंबर से ही कनेक्ट रहेगा।
हाँ उस केस में अलग चीज होगा, हाँ उस केस में अलग चीज होगा, हाँ। अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसको, है ना, ठीक है। यस सर। बहुत जगह तो यस। इम्प्लीमेंट करता ही नहीं है, जैसे आजकल तो सबसे पहले हम लोग स्कूल में, हम एज पेरेंट्स मैं मना करता हूँ कि ऐसा दुकान होना नहीं चाहिए, कैंटीन होना नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। यस कि सर। यस मतलब सर। जो भी प्रोवाइड करना है वो घर से प्रोवाइड करना है बच्चा लोग को, ठीक है। तो जैसे यस सर। बेटा भी जाता है तो नहीं है कोई वहाँ पे कैंटीन वगैरह है नहीं स्कूल में, है ना, ठीक है। तो हम्म। हम लोग खुद इंसिस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कैंटीन वगैरह, क्योंकि कैंटीन में क्या मिलेगा, जंक ही मिलेगा ना ज्यादातर, ठीक है। यस सर। वो घर का खाना तो नहीं देगा। एंड नहीं स्कूल सर। में एक ट्रेडिशन है ही टिफिन ले जाने का हमेशा से, ठीक है, लंच ले जाने का। यस सर। तो यस सर। इसीलिए यूजुअली वी प्रोहिबिट, ठीक है। तो एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, मैं भी हमेशा प्रोहिबिट करता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज ठीक है। और यस सर। कॉलेज यस में सर। तो है ही सारा चीज, आपके पास में फोन वगैरह है ही, तो वहां पे तो नॉर्मल तरीके से इम्प्लीमेंट हो ही सकता है चीजें, ठीक है। यस सर। वो सर जैसा रहा कि हाँ मतलब कोड को स्कैन करके ही किया जाए तो सर उनका हाँ मोबाइल नंबर और बैंक सब तो सर एक यूनिक तो मोबाइल नंबर से सर अटैच तो रहता ही है हाँ सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर हाँ तो यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे सर वो कोड को आईडी कार्ड को स्कैन करे हम्म। तो मतलब उनके मतलब मोबाइल से लिंक हो और डायरेक्टली वो मतलब उनके अकाउंट से मतलब पैसा डायरेक्ट बैंक से भी कट सकता है। या फिर मोबाइल नंबर भी इंटर करेंगे तो फिर ओटीपी जैसे प्रोवाइड करेंगे तो हम्म। वो बिल जो जनरेट होगा तो डायरेक्ट अकाउंट से ही मतलब पैसा कट जाए। ऐसा भी तो हो सकता इम्प्लीमेंट है, कर हाँ सकते हो हैं। सकता है, हो सकता है, आराम से हो यस सकता है, सर। ठीक है। तो बट जैसे ये सब जो दिया हुआ है देखिए ना यहाँ पे, तो पेटीएम, पेयू, रेजर पे, ठीक है। तो ये भी तो सीखना पड़ेगा ना, तो एक्चुअली तो ये सब चल यस रहा सर। है, ठीक है, एक्चुअली तो ये सब यस सर। चल रहा है। तो कोई भी टाइप का ऐप बनाइएगा, और देखिए क्लेम भी करता है ये लोग कि आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इन लेस देन 5 मिनट्स, देखिए ना, ठीक है। बिकॉज एक्चुअल सॉफ्टवेयर इनका है, दे विल गिव यू द एपीआई, है, ठीक है। और एपीआई के थ्रू आपको क्या कराना पड़ेगा, मतलब वो पेमेंट को करा देना होगा, मतलब आप फंक्शन कॉल कीजिएगा, ठीक है। और ये लोग आपको यस सर। रेस्पॉन्स दे देगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, देखिए ना, ठीक है। कि यस सर। मतलब जो कितना पैसा लेना है, ठीक है, वो डेटा आपने दिया, ठीक है। तो जब यस सर। इसका एपीआई कॉल हुआ तो कितना पैसा लेना है वो आपने इसको दे दिया, बाकी इसका काम है कैसे करके पेमेंट ये लेना है। आगे अपना बैंक से हाँ कम्युनिकेट आगे ये ये कर अपना लेगा। करें। और अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो ये एक टोकन के साथ आपको रिवर्ट कर देगा, ठीक है, आपको बता देगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया बोल के, ठीक है। एंड यू विल नॉट गेट यस सर। एनी इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कोई यूपीआई आईडी से पे कर रहा है तो वो यूपीआई आईडी वगैरह नहीं मिलेगा आपको। इसका एक रेस्पॉन्स आएगा, जिस रेस्पॉन्स में जितना इसको शेयर करना चाहिए डेटा उतना आपके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। जो जो डेटा शेयर यस कर सर। सकता है, जैसे कोई रेफरेंस, ये हो क्या बोलते हैं, रेफरेंस कोड होगा, ठीक है, या रेस्पॉन्स कोड होगा कोई, तो जो यूनिकली उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा तो वो आपको रिटर्न कर देगा मे बी, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे आप उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। जिसको आप रसीद में अगर प्रिंट करके देना चाहते हो रसीद में प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां सर से रेस्पॉन्स हाँ आ सर। जाएगा, है ना। यस तो सर। रेस्पॉन्स सर आने के लाइक बाद में, हाँ बोलिए बोलिए। सर लाइक जैसे सर जैसे आज भी सर कॉलेजेस में भी है या फिर जहाँ भी जो कैंटीन हम्म। में हम लोग जो भी मतलब करते हैं सर। हाँ हाँ। हम जो नंबर अपना प्रोवाइड कर मतलब जिनका का जैसे सर कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो उनका अपना जो यूनिक आईडी होता है वो और फिर उनका अपना नंबर जो होता है वो बैंक से तो फिर वो जो कॉलेज को प्रोवाइड हम्म नंबर करेगा या फिर तो वो तो सेम मोबाइल ऑलमोस्ट तो रहता ही है सबका हम्म जो हम्म बैंक से भी सब लिंक हम्म रहता है सबके पास अपने हम्म अकाउंट है। तो सर चाहते हैं कि जो आईडी कार्ड से कोड स्कैन हो हम्म। तो वो मतलब फिर एक नंबर तो सेम मतलब उस स्टूडेंट को तो फिलहाल उसके पास वो नंबर है ना कॉलेज के हाँ पास या हाँ कैंटीन हाँ हाँ और वही सेम नंबर फिर बैंक के पास है सर। तो हाँ सर हाँ। चाहते हैं कि इसके बीच में कम्युनिकेट हो और बीच में मतलब स्कैन करने का मतलब फिर हम्म। वो झंझट ना हो सर। तो डायरेक्टली बैंक से भी सही अमाउंट कट सकता है सर। ये हाँ सर वो ऐसा भी वो हो तो सकता इजीली, वो इजीली हो जाएगा, वो तो आसानी से हो जाएगा, अभी भी तो होता है ना। है। कि यस सर। जैसे मान लीजिए ये कि हाँ वो यूनिक आईडी वाला जो बात है, ठीक है, कि वो यस सर। हुआ, और उसके बाद में ये कीजिए क्या बोलते हैं उसका, जो आपका यूपीआई आईडी या जो भी है, ठीक है, वो एक वहां पे रहेगा आपका, यस सर। अब ये स्टोर्ड रहेगा आपके उसके अगेंस्ट में ना, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको रिक्वेस्ट भेज देगा कि इतना पैसा को अप्रूव कर दीजिए बोल के, ठीक है। तो बस आपको खाली, क्योंकि बिना अप्रूवल का तो थोड़ी ना होगा। जैसे अभी नो सर। यूपीआई में दोनों ऑप्शन आता है हमारे पास, सेंड और रिसीव का भी आता है ना, ठीक है। तो यस। अभी या आप डिमांड भी कर सकते हैं, किसी को डिमांड भी तो दे सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे मुझे अगर आपसे कुछ पैसा लेना होगा तो मैं यहाँ से एक डिमांड बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है, जो कि कुछ आवर्स तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे मतलब उसका पेमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो आपको मैसेज आ गया, आप उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लीजिए तो उसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। दैट कैन बी डन ऑलवेज, हो सकता है ये वाला काम, यस सर। ठीक है। यस सर। सर यहाँ पे क्या कह रहे थे सर। नहीं ये मैं बोल रहा था, वो पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने का, तो सब में देखिए ऑप्शंस वगैरह दिया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। जैसे रेजर पे है, ठीक है, पेटीएम है। तो इसमें से जैसे पेटीएम में तो ऑलरेडी हमारे पास में आईडी रहता ही है ना। और यहाँ तो ये भी बोल रहा है यस। कि नो कोड इंटीग्रेशन, आसानी से हो सकता है बोल के यहाँ पे ना, ठीक है। और हर चीज यस सर। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग,
ईएमआई भी दिया हुआ है यहाँ पे, यूपीआई वॉलेट एवरीथिंग, ठीक है, सब चीज से हो जाएगा। तो ये सबको खंगालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे मैंने yes, ये एक और गेटवे होता था पहले, आजकल नहीं आ रहा है यहाँ पे, बिल डेस्क करके, ठीक है, तो बिल डेस्क के साथ मैंने इंटीग्रेशन किया हुआ है, ठीक है। तो बट ये सब yes, जो नया आ गया अभी, ये सब पे यू, रेजर पे, ये सब तो नया है, ठीक है। पहले या तो एक टेक प्रोसेस चलता था या बिल डेस्क चलता था, यही दो चलता था पहले, ठीक है। तो उन दोनों का मैंने एपीआई वगैरह सब ट्राई किया हुआ है, बट दीज आर न्यू थिंग्स नाउ, ठीक है। ये रेजर पे इतना भी नया है नहीं है, लेकिन नया है हम लोग के लिए, ठीक है। तो रेजर पे हो गया, ठीक है, पे यू हो गया, ये सब बहुत जगह मिलता है आजकल, ठीक है। पेटीएम एक तरह से नया है, ठीक है। तो बट पेटीएम भी ऑल इन वन ये बना दिया है, अपना पेमेंट सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। अभी जैसे आप पेट्रोल पंप वगैरह में जाइएगा तो लोग अपना मशीन भी दे दिया है पेटीएम का, है ना, कि वहां से yes, सब sir. चीज हो जाएगा आपका, यूपीआई से लेके हर चीज हो जाता है वहां से, ठीक है। प्लस ये लोग मतलब स्पीकर के साथ भी कनेक्ट कर दिया है कि जब कोई पेमेंट होता है तो मतलब एक स्पीकर रहता है, इसमें बोलता है कि पेटीएम पे इतना पैसा मिला बोल के ना, ठीक है। इस तरह से सारा चीज मतलब बना दिया है लोग, है ना, कि जैसे इमीडिएटली रिसीव हुआ उस मशीन को पैसा, वो स्पीकर में भी आ जाता है कि इतना पैसा मिला बोल Yes, sir. के, हाँ, ठीक Yes, है। sir. Yes. एंड इमीडिएटली विद द प्रेस ऑफ अ बटन आप उसका जो चार्ज स्लिप होता है वो निकाल सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है। तो ये लोग का मतलब मशीन भी अच्छा अच्छा आ गया है, पेटीएम पीओएस पॉस मशीन। तभी तो मैंने बहुत जगह देखा है इस तरह का मशीन है, ठीक है। हाँ मतलब सर, ऐसा तो दिखा है पंप पे। अब पूरा एलसीडी रहता है आगे में, मतलब मोबाइल फोन की तरह यस, पूरा एलसीडी रहता है इसके अंदर में, ठीक है। तो पहले शायद ऐसा होता होगा, बट ऐसा वाला तो मैंने देखा नहीं, ये वाला तो ये वाला ही मैंने अभी देखा हुआ है, ठीक है, फुल एलसीडी यस जो सर, रहता ऐसा है ही। अभी, है यस सर। ना। ऑलराइट, एनीवेज, तो चलिए अपने उस पे जाते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं। यस सर। तो जैसे इस प्रोजेक्ट में भी चाहने से वो सब इंटीग्रेट किया जा सकता है, पेमेंट मेथड वगैरह, है ना, यस सर। क्योंकि पेमेंट है तो मतलब सॉफ्ट कैश भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे खोला हुआ था क्या हमने, हाँ खोला हुआ तो है लगता है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, ये जो होस्टलर का पेज है इसको डिजाइन करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये जो होस्टलर पेज है इसको डिजाइन करते हैं हम लोग। अच्छा, एक होस्टलर का पहले से बना हुआ था, हमने एक न्यू होस्टलर बना दिया यहाँ पे, यस सर, एक है ना, बना पहले से करके। बना यस। हुआ था, उसी पे जाते हैं, बिकॉज उसमें कुछ काम किया हुआ है पहले से, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, हॉस्टलर में जाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स क्रिएट अ फॉर्म ओवर हियर, ठीक है। ये काम करते हैं यहाँ पे, अच्छा इसे बना लेते हैं, बाद में देखते हैं, उसको चेंज करते हैं बाद में। हॉस्टलर, हॉस्टलर मेन, फुटर मेन। नहीं, एक फॉर्म बना ही लेना होगा, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं हम लोग, ए, ठीक है, HREF न्यू HOSTLLER डॉट PHP, या इवन डॉट HTML भी चलेगा, अच्छा डॉट PHP कर देते हैं एक बार। और उसके बाद में न्यू हॉस्टलर, लेकिन ये फाइल बना हुआ नहीं है, तो ये फाइल हम लोग बना लेते हैं। एंड अगेन यहाँ इसी तरह से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल P, चलिए। और कोई लेआउट या टेम्पलेट हमने बनाया था यहाँ पे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बनाया शायद, दिख तो नहीं रहा है। And यहाँ पे नहीं है तो लेआउट यहाँ पे। तो ये लेआउट से हम लोग क्या करते हैं, लेआउट कॉपी भी कर लेते हैं, बिकॉज ये चाहिए होगा ना हम लोग को ये लेआउट, यस सर। लगभग लगभग हर पेज में हम लोग को लेआउट चाहिए। वो सब पहले जो बना के रखे थे हाँ, एक लेआउट्स हमने को। बना के रखा हुआ था लेआउट, तो इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। टाइटल जो है पेज का चेंज कर देते हैं। नहीं, ये तो लेआउट यूजिंग टेबल था, टेबल वाला लेआउट था, तो टेबल वाला लेआउट नहीं चाहिए, ग्रिड वाला लेआउट चाहिए, ये यूज करेंगे। हॉस्टलर, चलिए, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, तो रिफ्रेश करने से नीचे में ये आ जाना चाहिए था, सेव नहीं हुआ है।
सेव। तो ये हमारा लिंक आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बाद में एडिट का ही बनाएंगे और ही बनाएंगे, ठीक है। यस तो यूआई पे हम बाद में ध्यान दे सकते हैं, एक बार सब चीज बन गया तो, है ना, फिर आप अलग अलग टाइप से सोच सकते हैं यूआई को। चलिए न्यू होस्टर आ गया हमारा। अब यहाँ पे फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट अ फॉर्म ओवर हियर। तो FORM फॉर्म, ठीक है, पोस्ट होगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। यस एक्शन में हमको दूसरा कोई फॉर्म को रिफर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो बैकएंड वाला काम हमारा हो चुका है ऑलरेडी। देखिए ना, हमने हॉस्टल मॉडल बना दिया था, बैकएंड का काम हो चुका है, तो हमको बस क्या करना है, हमको कॉल करना है इसको, है ना, ठीक है। वी जस्ट हैव टू कॉल दिस, ये जो यस फंक्शन है न्यू हॉस्टल, इसको कॉल करना है हम लोग को, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो चीज है इसको हम लोग एक बार यहाँ से कट कर लेते हैं, इसी को ले जाते हैं वहां पे, ना, ठीक है। यही चीज चाहिए होगा हमको यहाँ पे। तो एक सेक्शन ऊपर PHP का बना लेते हैं यहाँ पे, इधर। देखिए कम से कम PHP यूज करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे, टू सेपरेशन ऑफ कंसर्न अगर मेंटेन करना है तो, ठीक है। इसलिए हमने देखिए सारा का सारा काम यहाँ पे कर लिया इस क्लास के अंदर में। अब सिर्फ इसको इसके साथ में लिंक करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो लिंक करने के लिए उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया हमने। और कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर में ये सब चीज पास कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने न्यू हॉस्टल को कॉल किया, ठीक है। बट बिफोर डूइंग दिस, अभी तो एरर आएगा अगर आप इसको रन कीजिएगा, बिकॉज ये मिलेगा नहीं ना। सबसे पहले वो फाइल को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो REQUIRE रिक्वायर, ठीक है। सर इसमें जो थर्ड लाइन में है तो वो तो एक हाँ वैल्यू दे चुके हैं, हाँ, मतलब वो तो वहां पे सर। आएगा आएगा, ये जो हम फॉर्म बनाएंगे फॉर्म से यहाँ पे वैल्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। विल टेक वैल्यू हाँ फ्रॉम वो द कह फॉर्म, रहे है हैं, ना। यस सर। तो वो तो लेंगे यस हम लोग। तो अभी रिप्लेस करेंगे चीजें यहाँ पे। तो REQUIRE रिक्वायर, उसके बाद में फाइल का नाम डॉट स्लैश क्या था हमारा, हॉस्टलर मॉडल डॉट PHP, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा क्लासेस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है, ये हो गया। एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कि देखिए अभी क्या होगा कि अगर आप इसको रन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो अभी अगर हम रन करने की कोशिश करेंगे इसको, तो एक बार फिर से हॉस्टल में चले जाते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल में गए तो वो कहाँ चला गया, वो फिर नहीं आया। नहीं है सर। अच्छा नहीं आया था, असल में कलर उल्टा हो गया कुछ, देखिए ना, कलर गड़बड़ हो गया उसका, ठीक है। यहाँ पे कलर देखिए वो तो व्हाइट वो हो जा रहा हाईलाइट वहाँ है पे ना। हाईलाइट करेंगे तो दिख जाएगा सर। हाँ, ये देखिए यहाँ पे है। हाँ ये रहा तो सर। ये हमारा CSS में गड़बड़ी है एक्चुअली में, ठीक है। तो CSS में हमने शायद जितना भी, मतलब डॉट रूम के अंदर एच ओवर को अंडरलाइन हमने किया था, यहाँ पे व्हाइट हमने कर दिया था। अच्छा, लेकिन डॉट रूम के अंदर का मैंने बोला था करने के लिए, ठीक है। रूम के अंदर में जो है उसको मैंने बोला था करने के लिए, ऐसे कॉमा कॉमा गड़बड़ किया है असल में। यहाँ पे भी हम लोग को डॉट रूम का लिख देना होगा, तब होगा। अभी भी लेकिन नहीं हुआ है। अच्छा, बाद में फायरफॉक्स में हमको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। यस सर। क्योंकि जहाँ पे डॉट रूम क्लास होगा उसी के साथ उसी का ए लिंक जो है उसको, मतलब ये व्हाइट कलर का होना चाहिए, अदरवाइज मतलब वो नॉर्मल कलर में आना चाहिए, ठीक है। बट चलिए अभी हम लोग को पता है, यहाँ पे क्लिक करते ही ये आ गया, 8001 आ गया, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ तो मतलब ये तब होना चाहिए ना, मतलब ये 8001 तब आना चाहिए जब हमने ये यहाँ पे वो फॉर्म को सबमिट किया तब, है ना। बट फॉर्म को यहाँ सबमिट भी नहीं किया, देखिए क्या हो रहा है, ये आ गया, ये रन कर जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो ये हमेशा रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये टॉप में है तो ये हमेशा रन कर जा रहा है एक्चुअली। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको जैसे हमने कमेंट कर दिया ये लाइन को, ठीक है। सेव किया, यस सर। रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए ये आ रहा है, तो ये आना चाहिए ना, एंड देन देयर शुड बी अ फॉर्म बिलो। और फॉर्म को यस सबमिट सर। करें हम लोग तब जाके क्या होना चाहिए कि ये वाला कोड काम करना चाहिए, ठीक है, ये वाला कोड काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इफ लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, वो फॉर्म जो काम कर रहा था उसमें 8001 आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हम जाके चेक कर लेते हैं कि वो एरर भी आ रहा होगा, लेकिन एरर हमको डिस्प्ले नहीं कर रहा होगा वहां पे, क्योंकि यहाँ तो डेटा एंट्री नहीं हुआ, देखिए यहाँ तो कोई डेटा नहीं आया, ठीक है। और हमको ये दिखा रहा था, 8001 हमको दिखा रहा था, ठीक है। सर अच्छा, किस एरर के सर आप बात कर रहे हैं सर? नहीं अगर मतलब 8001 आ रहा है, ठीक है, तब हो सकता है कि नेक्स्ट वाला हमारा आईडी जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आईडी जनरेट नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए डुप्लीकेट एंट्री या कुछ तो आना चाहिए था ना, ठीक है। जब हमने ये न्यू होस्टर को रन किया है तो या यस तो सर। ये मैसेज आना चाहिए, समथिंग शुड हैव कम, बट कुछ तो नहीं आया वैसा करके वहां पे, है ना। क्योंकि ये तो रन करना चाहिए जब हमने वहां से इसको कॉल किया न्यू हॉस्टलर को, तो ठीक है। तो इट डिडंट रन और कुछ नहीं आया वहां पे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम था, वो देखने की कोशिश करेंगे। और हमको ये डिस्प्ले करके दे रहा है ये वाला, ठीक है, 8001 डिस्प्ले कर रहा है, तो इसको हमने कहीं इको किया है।
हाँ यहाँ पे इको कर रहे थे ना लास्ट फ्लैग को, देखिए ठीक है। तो मतलब वो रीड तो करके आ रहा है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा होगा, ठीक है। जैसे इसको अगर हमने एक बार हटा दिया, हटा ही देते हैं, बिकॉज ये हमको मालूम है कि वहां से रीड कर रहा है, ठीक है। और अभी फिर से अगर हम जाते हैं होस्टलर में, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया दिस पेज इज नॉट वर्किंग करके, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो तो हमको चेक करना पड़ेगा, विल हैव टू चेक इट आउट, ठीक है। और ऐसे भी हम यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, यहाँ पे वापस वो जो लाइन था हमारा, वो दोनों लाइन, तो इसमें अगर, अच्छा एक बार यहाँ पे कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड इसको डाल के छोड़ देते हैं, इसको हम लोग कमेंट रखेंगे, इसको हम लोग कमेंट रखेंगे। और ये वाला का काम नहीं, इसको हटा देते हैं हम लोग, लेट्स रिमूव दिस। तो देखिए इसको ऐसे ही हम लोग एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, सी डी पी एच पी, सी डी वेब, सी डी हॉस्टलर, एल एस पी एच पी, न्यू हॉस्टलर डॉट पी एच पी, है ना। तो देखिए आ रहा है ना यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री बोल के, देखिए, ठीक है। तो ये आना ही था असल में, ठीक है, कि यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री आ रहा है कि ईमेल आईडी बोल के, क्योंकि वो ईमेल आईडी ऑलरेडी है हमारे पास में ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। तो मे बी द सेम प्रॉब्लम है ना, सेम प्रॉब्लम वहां पे भी आ रहा है, बट वो एरर हमको नहीं बता रहा है किसी वजह से, ठीक है, वो एरर हमको नहीं बता पा रहा है। तो चलिए ट्रबल शूट करेंगे, पहले फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद में ट्रबल शूट करते हैं हम लोग ये सब चीजों को। तो सबसे पहले तो ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों को हम लोग कमेंट करके रख देते हैं, या कमेंट नहीं करते, एक इफ में लगा देते हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, कि डॉलर और पोस्ट से हमको मिलेगा, ठीक है, एक बटन होगा जिसका नाम होगा सबमिट मान लीजिए, ठीक है। तो अगर वो सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है तो ये जो वेरिएबल होगा वो एक्टिव होगा एक्चुअली में, ठीक है। या इस नाम का मतलब पोस्ट में इस नाम का एक की बनेगा, ठीक है, सबमिट, ठीक है। तो अगर ये होता है मतलब सबमिट बटन पे क्लिक होता है, देन ओनली व्हाट विल हैपन, देन ओनली दिस कोड शुड रन, अदरवाइज दिस कोड शुड नॉट रन, है ना, ठीक है। ये कोड तभी रन करना चाहिए जब सबमिट पे क्लिक होता है। तो आप देखिएगा, अब अगर हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं, यहाँ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अभी न्यू होस्टलर आ गया, बिकॉज दिस कोड विल ओनली रन जब इस पेज में कोई सबमिट बटन है वो क्लिक होगा तब, है ना, ठीक है, अदरवाइज दिस कोड इज नॉट गोइंग टू रन, ठीक है। से तो एक चलिए, और एक्सप्लेन कर देते सर। हाँ मतलब ये जो कोड है, ठीक है, ये कोड तभी रन करेगा जब इस पेज में कोई सबमिट नाम का मतलब कंट्रोल होगा, ठीक है, सबमिट नाम का कंट्रोल होगा। तो वो, ठीक है, वो जब सेट हो जाएगा या वो जब रन करेगा, ठीक है, तब जाके, है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैंने यस मिस सर। किया, यहाँ पे एक फंक्शन है असल में इस सेट करके, उससे चेक करते हैं हम लोग कि वेरिएबल सेट है या नहीं सर है, ठीक है। पोस्ट पोस्ट के बारे में सब आप बता देते सर, पोस्ट का क्या मतलब यहाँ पे रोल होगा? पोस्ट इज एन एर एक, अच्छा पोस्ट के लिए फॉर्म पहले बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, फॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद में पोस्ट समझ में आ जाएगा। देखिए यस ये जो फॉर्म है हमारे नीचे में, जो हमने यहाँ फॉर्म बनाया हुआ है, तो फॉर्म से डेटा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो फॉर्म से डेटा कहाँ जाता है, यूजुअली एक स्क्रिप्ट में डेटा जाता है, ठीक है, कोई ना कोई स्क्रिप्ट में डेटा जाएगा। तो अब दो मेथड से डेटा जा सकता है, ठीक है, या तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं या गेट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मेथड होता है ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल का मेथड है, ठीक है। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल हमको डेटा को पास करने में मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। तो अभी ये जो पोस्ट मेथड है, अगर इससे हम ये डेटा को पास करते तो क्या होता है, वो जो पेज है उसका बॉडी में ये ट्रैवल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बट अगर आप गेट मेथड यूज करते हैं तो आपको याद होगा यहाँ यूआरएल में ट्रैवल करेगा ना डेटा, यहाँ पे, है ना। यस यस अगर हम गेट यस। बनाते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम पोस्ट से भेज रहे हैं डेटा को, तो जहां पे वो रिसीव होगा ना डेटा, अभी हमने यहाँ पे एक्शन को खाली रखा हुआ है, मतलब यही पेज को पोस्ट कर देगा ये, इसको कभी कभी पोस्ट बैक बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये खुद को ही दे देगा डेटा, ठीक है। तो डेटा जब ये पेज रिसीव करेगा, ठीक है, तो ये जब आप मेथड पोस्ट यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पीएचपी का ये सर्वर है कि वो क्या करेगा, वो एक पोस्ट नाम से एरे बना देगा हम लोग का, है ना, ठीक है। और जितना डेटा ये फॉर्म के अंदर होगा सब उस एरे के अंदर में होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो गेट नाम से एरे बनाता है, सारा का सारा डेटा उसके अंदर होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया, और सब सब चीज का डेटा पोस्ट नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा पोस्ट होता है, ठीक है, बटन का डेटा पोस्ट होता है, बट लेबल का डेटा पोस्ट नहीं होता है। तो देर आर सर्टन कंट्रोल जिसका डेटा पोस्ट होगा, देर आर सर्टन कंट्रोल जिसका डेटा पोस्ट नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज जानकारी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि किसका किसका डेटा पोस्ट नहीं होता है, मान लीजिए, ठीक है ना। which elements elements data is not post, ठीक है, या इज नॉट पोस्टेड है, ठीक है, इन HTML। तो देखिए ना,
तो ये तो खैर कुछ और बोल रहा है कि सिलेक्ट डेटा नहीं, फॉर्म्स इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो डीपली पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचटीएमएल फॉर्म सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नॉर्मल कंटेंट मार्कअप, ठीक है, कॉल्ड, जैसे चेक बॉक्स, रेडियो बटन से सब पोस्ट हो जाता है, ठीक है, बट लेबल वगैरह जनरली पोस्ट नहीं होता है, देखिएगा, ठीक है ना। तो और आएंगे कभी और सर्च करके देखेंगे हम लोग। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने हम लोग फॉर्म बनाते चले पहले, ठीक है। तो हमने एक लेबल बनाया। और सर जो फॉर्म एक्शन जो खाली रखेंगे, अगर उसमें सर क्या प्रोवाइड करेंगे, दूसरे उसमें पेज का नॉर्मली नाम नॉर्मली एक स्क्रिप्ट या फाइल लिंक? का नाम होता है, इसमें नॉर्मली एक स्क्रिप्ट फाइल का नाम होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं और इसको हैंडल करवाना है, ठीक है, किसी और स्क्रिप्ट से यस हैंडल करवाना है, तो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो एक्चुअली हमारा जो मेथड है थोड़ा सा अलग है, हम लोग अलग टाइप से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एवरीथिंग है ना, ठीक है, हमने सारा चीज यहाँ पे। और ये देखिए, ये सिंगल पर्पस फाइल नहीं है ना, ये मल्टीपर्पस फाइल है। जैसे यहाँ पे हमारा ये भी हो रहा है, नया हॉस्टलर भी हो रहा है, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिट हॉस्टलर भी कर लेंगे, ठीक है, यहीं से हम ओके लोग सर। डिस्प्ले भी करेंगे, सारा काम हम यहीं से कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, इसी फाइल से। तो दैट इज वाई आप सीधे सीधे इसको तो भेज नहीं सकते, मतलब यहाँ पे उसका नाम नहीं लिख सकते, नहीं तो ये कंफ्यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जिसका भी नाम लिखिएगा ना, वो पूरा का पूरा फाइल को वो रन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब ये फाइल तो रन होगा नहीं, सारा चीज तो इसका रन होने नहीं, बिकॉज हमने इसको एक अलग टाइप से क्लास के टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ इफ एल्स लिखना पड़ेगा कि अगर एडिट से हम आ रहे हैं तो ये होगा, इससे आ रहे हैं तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, ठीक है। सर हाँ, जैसे न्यू हॉस्टल में जो फॉर्म एक्शन में और कुछ नहीं रखा है, तो ये सेम पेज को बैक सेम पेज को, करेगा? हाँ सेम पेज को कॉल करेगा, ठीक है, सेम पेज को कॉल करेगा, ओके सर। अब है सर ना। सर सेम पेज को जैसे कॉल करेगा, और मान लेते हैं कि मुझे सर न्यू हॉस्टल करना है, तो फिर न्यू हॉस्टल फिर कैसे सर उसको हैंडल करेगा? ये वो तो ऊपर सर में है यहाँ पे ये वाला है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वो जो क्लास है हमारा न्यू हॉस्टलर का, ठीक है, उसको यस हमने सर। कॉल कर लिया यहाँ पे, उसका यहाँ पे हमने वो रेफरेंस बना लिया, रेफरेंस बनाने के बाद में हमने न्यू हॉस्टलर को यहाँ पे कॉल कर लिया। और एडिट करना होगा तो फिर तो फिर ऐसी एडिट से वाला कॉल हम कर उसका, लीजिएगा, ऐसे ही करके ना, ऐसे करके एडिट को कॉल कर लेंगे हम लोग। तो फिर से वहाँ पे दो तीन अगर कंट्रोल यहाँ पे करना है, जैसे एडिट का हो गया, न्यू हम्म। का हो गया और डिस्प्ले हो गया, तो फिर वो मतलब कैसे एक साथ करेगा, मतलब इफेल्स के थ्रू करेंगे या फिर जैसे जैसे कॉल होगा वैसे वैसे वो काम करेगा? नहीं तो जैसे जैसे कॉल होगा वैसे ही होगा, या ईफेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ओके। अभी तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म रखा है आपने इसी पेज में, है ना, ठीक है यस ना। सर। और सारा का सारा पेज अगर यहीं पे मतलब इसी को देख रहा है, सबमिट हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा, जैसे अभी कैसे हम लोगों ने यहाँ पे इफ रखा हुआ है कि हम लोग अभी सबमिट बटन के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ और यस सर। चीज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, कोई रेडियो बटन रखना पड़ेगा जहाँ पे न्यू या एडिट सिलेक्टेड होगा, ठीक है, उसके हिसाब से, मतलब कोई ना कोई तरीका से आपको ये इफेल्स को डिजाइन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और फिर ये उसके से हिसाब से, सबमिट बटन है ना सर, ये हाँ, सबमिट ये बटन है सबमिट सर। बटन जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है, जो अभी तक क्रिएटेड नहीं, क्रिएट होगा यहाँ पे नीचे में, क्रिएट होगा, ओके ठीक सर। है। यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे आईडी जो है हमारा, आईडी तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, दैट इज वाई वी वोंट बी, हम आईडी को लेंगे नहीं, हम लोग नेक्स्ट जो है क्या है, नेम है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं FIRST फर्स्ट, NAME नेम, है ना। यस सर। और ये जो लेबल फॉर, लेबल किसके लिए है, ठीक है, तो उसमें जिसका भी ये लेबल है उसका आईडी आप लिख सकते हैं। तो सपोज ये जो लेबल है ये है इसके लिए, फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना, उसके लिए आईडी है। तो ये फर्स्ट नेम क्या है, वो फर्स्ट नेम नीचे में आएगा, तो INP इनपुट, ठीक है, टाइप इजकल टू टेक्स्ट, इसका नाम एज वेल एज, ठीक है, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो इसका नाम एज वेल एज आईडी हम लोग दे देते। तो देखिए, कोई कोई ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि नेम पे चलता है, जैसे PHP नेम रीड करता है, उसको आईडी से कोई मतलब नहीं होता, PHP ये नहीं समझता है, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट आईडी पे भी काम करता है और इसके पे भी काम करता है, नेम पे भी काम करता है, ठीक है। बट CSS नेम जो है, पे भी। ठीक है, CSS ओनली वर्क्स ऑन आईडी। कभी भी अगर आईडी। इसका आईडी आपको यूज करना है तो आईडी पे काम करेगा, इट वोंट वर्क ऑन नेम, रिमेंबर CSS है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये दोनों दिया जाता है कई बार, क्योंकि कुछ कुछ लैंग्वेजेस जो सिर्फ नेम समझता है, कुछ कुछ है तो आईडी समझता है, ठीक है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट है जो कि दोनों समझता है, आप नेम से भी कॉल कर सकते हैं और आईडी से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। इसीलिए राइटिंग बोथ आर मैंडेटरी एक्चुअली, जब आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो, है ना। यस सर। चलिए, तो अभी इसको सेव करके और देखते हैं एक बार वहाँ रिफ्रेश करके कि ये आया कि नहीं आया हमारा, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे, है ना। अब अगर आप यहाँ पे CSS का इस्तेमाल नहीं करते फिलहाल, है, ठीक है, CSS का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होगा कि नेक्स्ट जब आप चीज डालेंगे तो सेम लाइन में ही आ जाएगा वो, यस सर। ठीक है। ऐसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी देखिए सेम लाइन में आ जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट नेम नहीं होगा, ये मिडिल नेम होगा।
अब यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर काम आ जाता है कि अब इसको कैसे दिखाया जाए, नहीं दिखाया जाए, छोटा सा ऐसे ही हम लोग वो कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। अब लगभग लगभग मेरा सारा फॉर्म, नहीं सारा फॉर्म तो एक टाइप का नहीं होगा, हम लोग एक काम करते हैं, इस फॉर्म को एक क्लास बना देते हैं यहाँ पे, CLSS क्लास, ठीक है। मान लीजिए टाइप 1 करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे, TYP टाइप 1, ठीक है। ये क्लास ऐसे बना दिया हमने। बाद में टाइप 2 टाइप 3 का भी फॉर्म हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यस अभी जैसे हम लोग CSS में आ जाते हैं अपना, और यहाँ मेंशन कर देते हैं कि अगर टाइप 1 का फॉर्म है, तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी कर देते हैं कि फॉर्म डिजाइन्स लिख देते हैं यहाँ पे, कि अलग अलग टाइप का हमारे पास फॉर्म हो सकता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस किया है। यहाँ पे हमने एड्रेस किया हुआ है, ओके। तो डॉट उसके बाद में TYP टाइप 1, ठीक है। तो डॉट टाइप 1 का अगर, ठीक है, लेबल है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, अच्छा लेबल में कुछ नहीं करना है, लेबल को रहने दीजिए जैसा है वैसा, ठीक है। हमको इनपुट, INPUT इनपुट है, तो उसके साथ हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका हम लोग ये बना देते हैं DISPL, डिस्प्ले को बनाते हैं BLOC के ब्लॉक। तो ब्लॉक जैसे बनाइएगा ये नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो सेव, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, और एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वो आया है कि नहीं आया हमारा। हाँ ये तो है, यहाँ पे site.css दिया हुआ है, site.css है। तो नाउ लेट्स गो टू फायरफॉक्स, बिकॉज यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा हमारा CSS, तो फायरफॉक्स में जाके इसको अपडेट करते हैं। अगेन शायद हमने सेशन एम्प्लॉय किया है, एक बार देख लेते हैं सेशन वाला भी, सेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने सीधे सीधे ये कॉपी कर लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, तो अगर हमने सेशन यूज किया होगा तो वो पेज सीधे से खुलेगा नहीं, ठीक खुल गया, मतलब सेशन एम्प्लॉयड नहीं है अभी सही ढंग से ना, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, उसको देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे ना फर्स्ट नेम मिडिल नेम नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ गए दोनों, है ठीक है। अब थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा गैप बढ़ाने से। और यस ये जो यस फॉर्म है, फॉर्म का भी हम लोग पैडिंग थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा टाइप 1 नाम का फॉर्म है डॉट, ठीक है, TYP टाइप 1, तो इसका भी हम लोग PADDING पैडिंग को हम लोग ऐसे 10 पिक्सल्स कर देते हैं, 10 px, रिफ्रेश, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद में ये जो हमारा इनपुट है, इसका जो नीचे का साइड का से मार्जिन बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना। यस तो MARGN मार्जिन बॉटम, और उसको हम लोग 10 पिक्सल्स कर देते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए थोड़ा सा गैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इट्स अप टू यू, और कितना करना है आप देख लीजिए वो। तो 20 पिक्सल्स, अच्छा 10 ही ठीक है, काफी है। उसके बाद थोड़ा सा पैडिंग हम लोग इनपुट का बढ़ा देते हैं, तो PADDING पैडिंग 5 पिक्सल से 10 पिक्सल से हम लोग पैडिंग बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मतलब इसमें जगह दिखने लगेगा, तो थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा, देखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा ना जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, ठीक है। तो लाइक दिस। यस तो अभी यही मेथड से तब तक बना लेते हैं, बाद में फिर और फॉर्म डिजाइन हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे आप 2 कॉलम में भी जाने से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म को, है ना। तो तो टाइप 2 हो जाएगा हमारा, टाइप 2 में भी हम, ठीक है, अलग अलग टाइप पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि कौन सा फॉर्म अच्छा लग रहा है देखने में, कौन सा नहीं लग रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी सिक्वेंचुअली बनाते हैं फिलहाल, एंड दिस कैन बी चेंज। और इसीलिए मैंने उस तरह से बनाया कि जैसे बाद में क्या होगा कि आप जैसे टाइप 1 का आपने बनाया वैसे टाइप 2 का भी बना लीजिए। तो लेटर ऑन इन ऑर्डर टू चेंज द फॉर्म, आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पे आके आपको टाइप 2 कर देने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा आपको, बस ये खाली आके क्लास चेंज कर देना होगा वहाँ पे, एंड देन ऑटोमेटिकली जैसे आपको चाहिए चीजें वैसे करके एडजस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो खैर ये सब में जितना ज्यादा काम कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होते रहता है, ठीक है। ओके देन मिडिल नेम हो गया हमारे पास में, अब लास्ट नेम भी डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया लास्ट नेम का, और देख लेते हैं क्या क्या है, उसके हिसाब से फिर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स डालते रहेंगे। मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टेक्ट, ईमेल। तो ये हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये हो गया जेंडर के लिए, ये हो गया कॉन्टेक्ट के लिए, ये हो गया ईमेल आईडी के लिए ना, ठीक है। हाँ लेकिन अब कंट्रोल्स भी हमको अलग अलग यूज करना होगा, सेम टाइप का कंट्रोल्स यूज थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो रिफ्रेश, सॉरी, रिफ्रेश, तो ये आ गया चीजें, ठीक है। तो चलिए एक बार टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लेते हैं, बाद में फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। यूआई में जरूरत के हिसाब चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम बटन डाल देते हैं, बटन, ठीक है, और SUBMIT सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे ये दे दीजिए, इसका नाम भी दे दीजिए, नेम,
क्योंकि ऊपर में तो नेम से चेक करेगा ये सबमिट, है ना। एंड बाय डिफॉल्ट जो टाइप रहता है वो सबमिट ही रहता है। अगर आप चाहे तो इसका टाइप भी आप यहाँ पे SVPMIT सबमिट मेंशन कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट मेंशन आल्सो बाय डिफॉल्ट इट इज सबमिट ओनली, है ना, ठीक है। जो बटन होता है इसका टाइप सबमिट ही होता है। तो ये देखिए हमारा सबमिट बटन आ गया। अगर आप चाहे तो इसका भी डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हल्का सा पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। तो इसी में या यहाँ नीचे आके .typ टाइप या इसमें मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा। टाइप 1 इनपुट कॉमा .typ टाइप 1 button बटन। लेकिन ब्लॉक, अच्छा ठीक है, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा करना था, हो गया ये, है ना। ऑलराइट, तो ये हमारा फॉर्म बना। अब ये सब कुछ चेंज कर देते हैं जो भी था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट था हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ PIRTH। ठीक है, आफ्टर डेट ऑफ बर्थ, हाँ, जेंडर। ठीक है, जेंडर के बाद में कॉन्टेक्ट नंबर एंड देन ईमेल एड्रेस। सर वो जो लेवल इनपुट टाइप है और लेवल 4 है, सो उस दोनों को सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। लेबल तो ये चीज है, अगर आपको कभी भी कोई भी चीज को डिस्प्ले कराना होगा ना, ये हाँ, तो वो ऐसे पेज पे लेवल दिस इज वो तो लेबल, है सर ना, ठीक ठीक। है ना। एंड देन और टाइप सर, ये हो गया। लेबल में जैसा, टाइप नहीं ना, लेबल में तो फॉल्ट लिखा हुआ हाँ है ना, सर तो इनपुट लेबल, टाइप है मैं हाँ, इनपुट टाइप। तो असल में देखिए, कैसा पहले वैल्यू। पहले का जो हमारा HTML था, ठीक है, उसमें हमारे पास में इनपुट से ही लगभग लगभग सारा हम लोग मतलब फॉर्म बना लेते थे, ठीक है। तो उसमें अलग टाइप दिया हुआ था। जैसे अगर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए, ठीक है। जैसे अभी मैं चेंज करूंगा फॉर इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो तो कैलेंडर आ जाएगा हाँ, सर। कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर जैसे के डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप डेट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। कैलेंडर आ तो जाएगा। रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ कैलेंडर गया। आ गया, ठीक है। यस सर। अब ये हमारा वो फॉलो नहीं किया सही ढंग से, मतलब यस सर। जो हमने यहाँ पे CSS दिया था वो सही ढंग से फॉलो नहीं किया हुआ है। तो खैर बाद में ठीक कर लेंगे उस सब चीजों को, ठीक है, फाइन ओके ट्यूनिंग जो सर। करना होगा। तो उसी तरह से और भी टाइप है हमारे पास में, हाँ, टाइम उसका के लिए भी टेक्स्ट है। बॉक्स, हाँ, तो उसका वो बॉक्स का लेंथ छोटा हो गया कंपेयर टू अदर सर। हाँ, कंपेयर टू अदर छोटा हो गया। तो खैर हमने लेंथ के ऊपर काम भी नहीं किया था। एक बार हम जैसे यहाँ पे लेंथ देते हैं कि एक फिक्स लेंथ सबको दे देंगे कि इट्स नॉट लेंथ, आई थिंक, अच्छा, लेंथ, LENGTH, लेंथ नहीं है, क्या था, विथ, सॉरी, ठीक है, विथ। विथ। विद अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर देते हैं सबका, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए ये सबका तो हो गया, एक छोटा ही हो गया। कॉमन जैसा हो गया, ठीक है। 200 पिक्सल्स करके देखते हैं। तो ये देखिए हो गया, सब कॉमन है ना, ठीक है। यस सर। तो इसका नॉर्मली डेट का जो रहता है वो साइज के हिसाब से अपने आप क्या होता है, एडजस्ट होता है, ठीक है। बाकी का एक फिक्स था, तो अभी हमने सबका फिक्स कर दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये देखिए, है ना। तो खैर वो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट से हो जाता है वो सब काम जो भी हमारा। यस सर। तो ये सब में लगना पड़ता है, लगना पड़ता है थोड़ा सा, तो फिर हो जाएगा। फ्रंट एंड तो यही है ना, फ्रंट एंड में तो लगना पड़ेगा। कोई लॉजिक वॉजिक तो लगाना नहीं होता है, आपको ट्रायल एंड एरर, नहीं सर। ट्रायल एंड करके देखना पड़ेगा वहां पे, है ना। देन फाइनली ईमेल आईडी। तो इसमें और भी बहुत सारा टाइप है एक्चुअली में, पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं इसका। सर टाइप में इसकी कैसा, मतलब उसका वैल्यू लेना चाह रहे हैं। मतलब हाँ, किस टाइप का कंट्रोल चाहिए एक्चुअली में। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स में ओके भी सर। अलग अलग वैरायटी है एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे यस इनफैक्ट सर। अगर आपको चेक बॉक्स भी चाहिए तो चेक बॉक्स के लिए भी हम लोग को वो यूज करना पड़ता है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स ऐसे करके यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से आप यस देख सर। सकते हैं कि ये INPUT इनपुट का TYP टाइप एट्रीब्यूट।
ठीक है। यस सर। तो पूरा पूरा लिस्ट कहीं ना कहीं मिल जाए, ये सब है देखिए, ठीक है। तो पहले बटन भी हम लोग लगाते हैं ना, बटन में भी हम लोग इनपुट टाइप बटन लिखते थे वहां पे, है ना, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक बटन बना देगा, ठीक है ना, मोस्टली यूज विद जावास्क्रिप्ट एक्टिवेट स्क्रिप्ट करके। फिर चेक बॉक्स, इवन कलर के लिए एक बॉक्स ला सकते हैं, ठीक है। डेट टाइम लोकल ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जो हमने यूज किया, चलिए उसमें भी ईमेल वाला यूज कर लेते हैं। तो उससे एक वैलिडेशन मिल जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। ये टेक्स्ट की जगह में यहाँ पे अगर आप ईमेल लिख देते हैं तो वैलिडेशन मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी में एट द रेट नहीं लिखा आपने, तो वो आपको मैसेज दे देगा कि भाई वहाँ एट द रेट नहीं आया, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं हम लोग इसको भी, ठीक है। फिर देखिए फॉर इमेज, आपके पास में एक इमेज का भी आ गया है, ठीक है। फिर एक हिडन है जो कभी कभी आप देखिएगा हम यूज करेंगे इसको, फाइल अपलोड करने के लिए ये है, ठीक है। अगर कभी भी देखिए ना, फॉर फाइल अपलोड्स के लिए आपको फाइल यूज करना होगा, है ना। मंथ का भी कैलेंडर मिलेगा सिर्फ मंथ एंड ईयर लेने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर है, पासवर्ड है, देखिए पासवर्ड के लिए तो हमने यूज किया ही पहले भी, ठीक है। फिर रेडियो यस है, सर। रेंज है, ठीक है। उसके बाद रीसेट है, सर्च है। तो ये था नहीं पहले, ये नहीं था, ठीक है। सर्च अभी रिसेंटली ऐड किया गया। फिर टेलीफोन नंबर के लिए भी टेल करके आया हुआ है, देखिए, ठीक है। टेक्स्ट तो डिफॉल्ट है, ठीक है, शुरू से था। टाइम है, यूआरएल है, उसके बाद में वीक है, देखिए इस तरह से ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और कुछ वैलिडेशन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूल गेट सम वैलिडेशन अलोंग विद देम, है ना। तो चलिए, तो अभी जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया फिर से, तो अब देखिए जैसे अगर मैं सबमिट करने जाता हूँ तो ईमेल वाला में नहीं, अभी तो सबमिट हो गया, ये वैलिडेट नहीं किया कि यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये वैलिडेशन भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं हुआ बोल के अभी, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी रफली हमारे पास एक फॉर्म बन गया है, रफली हमारे पास एक फॉर्म बन गया है, और अभी तक तो वो ऊपर कुछ कॉल हुआ नहीं है। जैसे अभी हम सबमिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यू हॉस्टल में ही है अभी हम लोग, है ना, ठीक है, न्यू हॉस्टल में ही है। और अभी ये सब कोड रन नहीं किया, ये जो ऊपर का हमारा कोड है दैट डिडंट रन, है ना। ये वाला जो यस कोड है ये तो रन नहीं किया अभी, ठीक है, कुछ हुआ नहीं। और यहाँ जाके देखने से ये कुछ नहीं है अभी तक, वैसे ही H001 ही आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी ट्राई करते हैं इसको बनाने का, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट तो हो रहा है, ठीक है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। नाम भी हमने सबमिट ही दिया है यहाँ पे, नेम SUBMIT सबमिट। तो ये चेक करना होगा कि मतलब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो या यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए ये सबको ये कर देते हैं, और यहाँ पे एक इको करके देख लेते हैं, इको, ठीक है, सबमिट वाज क्लिक्ड। ये पता लगाने के लिए ये ब्लॉक में हम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये हॉस्टल में जाते हैं, न्यू हॉस्टल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिना कुछ लिखे हुए सबमिट कर देते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ यस रहा है सर। ना, ऊपर में लिखा हुआ सबमिट वाज क्लिक, मतलब यस सर। वो ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू दैट ब्लॉक, ठीक है। नाउ अब एक एक करके ये सब लाइन को हम लोग हटा के देखते हैं कि, ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रिसेंट, तो नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है अभी तक, ठीक है। अब पहले तो इस लाइन को भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को ये वो लेना जो, पड़ेगा इनको। हाँ, डेटा जो वहां से हम लोग ला रहे हैं उसको डाल देना होगा यहाँ, है ना, इसके अंदर में, ठीक है। यस सर। तो वो तो सर फॉर्म से जो डेटा हाँ, आएगा वो यहाँ फॉर्म पे से जो आएगा वही आएगा। डेटा। तो फॉर्म से आ रहा है, यस कैसे सर। करके आ रहा है, ऐसे करके ना, POST, पोस्ट से आ रहा है पोस्ट डेटा, पोस्ट। ठीक है। यस। और उसके बाद में पहले क्या था, फर्स्ट नेम, ठीक है, FIR फर्स्ट अंडरस्कोर सर ये नेम, लाइक पोस्ट दिस। में बार बार अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं सर। पोस्ट एक एरे है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल पोस्ट एक एरे है। देखिए जो डेटा फॉर्म सबमिट करता है ना, वो डेटा सर्वर के पास चला गया। अब सर्वर उसको यस सर। स्टोर करके रख रहा है ना, ठीक है, तो स्टोर कहाँ करेगा, और टेम्पररी स्टोर कर रहा है सर्वर उसको, ठीक है। तो समवेयर इट हैज टू स्टोर, है ना, तो स्टोर कहाँ करेगा, तो स्टोर करके रखा हुआ है एक एरे के अंदर में, है ना, ठीक है। यस ये सर। चीज है, वो स्टोर करके रखा हुआ है एक एरे के अंदर में। और अब उस यहाँ पे उसी एरे को प्रॉब्लम सर आ ये रहा है, पोस्ट कह रहे हैं सर। हाँ, उसी एरे का नाम पोस्ट है, तो वो ऑटोमेट मतलब वो रेडीमेड है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो रेडीमेड है, उसका नाम पोस्ट है हम्म। पहले से, है ना, ठीक है। यस सर। और फिर सर ये हम इसको फिर डाटाबेस में इसको सेंड करेंगे। हाँ, अब वो फंक्शन जो है हमारा न्यू होस्ट, ये न्यू होस्टल को हम लोग ये सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, व्हाई दिस एरर हाँ इज, सर वो पूरा नीचे रेटेड है सर। अच्छा, प्रॉब्लम ये होगा, प्रॉब्लम ये है कि देखिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम ही यूज कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो जैसे हमने एक FIR फर्स्ट नेम नाम से वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू,
ये जो पोस्ट फर्स्ट नेम है ये हमने इसका वैल्यू इसमें डाल दिया। देखिए आई थिंक एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा यस इसके सर। साथ भी ट्राई करता हूँ। अच्छा इसमें भी क्यों प्रॉब्लम दिखा रहा है? नहीं ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा देर के लिए डबल कोट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डबल कोट सिंगल कोट दोनों चलेगा। डॉलर MITTL मिडिल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मिडिल डॉलर लास्ट नेम पोस्ट लास्ट नेम। चलिए ये मैं फिलहाल ट्राई करके देख लेता हूँ। तो देखिए वेरिएबल्स को इजीली यहाँ पे डॉलर FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर NM नेम, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल मैंने डाला तो नहीं, फिर भी तो दिक्कत है, इसके वजह से हो सकता है दिखते पहले डॉलर मिडिल अंडरस्कोर। देखिए वही है ना। तो एरे डाल रहे थे तो दिक्कत हो रहा था, वेरिएबल डाला तो ठीक हो गया, देखिए चल गया है ना। तो डॉलर लास्ट तो सर अंडरस्कोर डायरेक्ट एरे नेम। के थ्रू नहीं हो पाएगा ना सर? अभी तक तो नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। यस सर। तो वेरिएबल होने से हो जा रहा है आराम से। फिर उसके सर बाद तो में वहाँ हमारे पे पास सर में जो है, एरे में करा था वो की एंड वैल्यूज के थ्रू जा रहा था क्या? हाँ की एन वैल्यू के थ्रू जा रहा है, मतलब वो यस। एसोसिएटिव एरे है, जो पोस्ट है हमारा वो एसोसिएटिव एरे है। ओके सर। तो फिर हम इसको वैसे नहीं तो फिर एज ए वेरिएबल ही हम इसको। हाँ एज अ वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद में है जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर, फाइनली ईमेल। तो चलिए ये हो गया हमारा, डेटा मिल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ तक भी ऐसे ही हम लोग वो करके देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ तक भी ठीक है। एंड नाउ व्हेन दिस इज कॉल्ड, है ना, जब ये कॉल हो रहा है न्यू होस्टलर, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सबमिट वाज क्लिक तो आ रहा है, बट बाकी का चीजें नहीं आ रहा है, बाकी का पोर्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब टिल हियर इट वाज फाइन, बट जैसे इसको कॉल कर रहे हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया वहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो वो मैसेज हमको नहीं मिल रहा है, क्या गड़बड़ हुआ हमको मैसेज नहीं मिल रहा है, नथिंग हैपन हियर आल्सो, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी तक तो यहीं तक रहने देंगे, फिर कल अब इसको ट्रबल शूट करेंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है। मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ चले गए, ये हॉस्टल मॉडल में चले गए, एंड हियर समथिंग इज हैपनिंग, नाउ व्हाट इज हैपनिंग है वी हैव टू फाइंड आउट, है ना, ठीक है। और ये यस हमने सर। शायद ये ऐड करने की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिकॉज अगर आप इसको खुला करते हैं, ठीक है, फिलहाल, है ना, सेव करते हैं, और उसके बाद में यहाँ जब जाके इसको रन कर रहे हैं तो सी, नहीं यहाँ तो फिर हो गया, देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ बता रहा है कि हो गया, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं हुआ नहीं है, यहाँ पे हुआ नहीं, आया नहीं कुछ भी, ठीक है। एंड ये वाला वो फॉर्म लिंक क्यों आ रहा है ये भी देखना होगा हम लोग को, ठीक है, व्हाई दैट। अच्छा सॉरी सॉरी, तो न्यू हॉस्टल को हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, वी डोंट हैव टू स्टार्ट न्यू हॉस्टल हियर। हमको हमको तो देखना था PHP, और क्या नाम है इसका, हॉस्टल मॉडल। हॉस्टल मॉडल। हॉस्टल मॉडल। तो ये देखिए, तो यहाँ पे बता रहे हैं डुप्लीकेट एंट्री, है ना, डुप्लीकेट एंट्री है बोल के, यस ठीक सर। है। तो मतलब इट्स रनिंग वेरी फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा रन कर रहा है, बट देन वाई, ठीक है, क्यों फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये हम लोग चेक कर यस लेना सर। होगा, ठीक है। विल हैव टू चेक दैट यस कि सर। व्हाई इट इज कॉजिंग
मतलब प्रॉब्लम है ना। तो चलिए देख लेंगे, मालूम चल जाएगा हम लोग को। ठीक है। सर कमांड के थ्रू भी सर हम लोग मतलब इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, हाँ मतलब ऑब्वियसली, वैसे तो इसीलिए तो इस ये तरह तो से बनाया गया है ना, इसलिए इस तरह से यस बनाते हैं सर, कि मतलब यहाँ से भी आप इसको पहले चेक कर लीजिएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड यस सर, देन है ना वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, बाय सर। बाय।